Hello everyone. Today I am here with a new chapter. The name of the chapter is The Indian Constitution, Class 8 NCERT Book Civics. तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज़ अ डॉक्यूमेंट. ये एक डॉक्यूमेंट है. इट इज़ अ सेट ऑफ लॉज. मतलब इसके अंदर बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं. ठीक है, रूल्स रेगुलेशंस हैं. मतलब इट डिफाइंस द नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम. ये पॉलिटिकल सिस्टम का नेचर डिफाइन करते हैं. और कॉन्स्टिट्यूशन को संविधान कहते हैं हिंदी में. मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. ज़्यादातर वर्ल्ड में जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनके पास ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन हैं. Principles and ideals of a monarchy are very different from that of democracy. अब monarchy का मतलब होता है एक साम्राज्य. तो मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो principles और ideals हैं वो monarchy में और democracy में दोनों में different है, अलग अलग है. With the transition in government, जब government का transition हुआ था in नेपाल में a new constitution was required to function. एक नई constitution की ज़रूरत पड़ी थी चलाने के लिए. Constitution defines the nature of political system. In monarchy, a king is the supreme power. Monarchy में king जो है वो supreme power, ठीक है, होते हैं. In a democracy, people hold the power. और democracy में people के पास power होती है, ठीक है. Constitution guard against the misuse of power and also give fundamental right to citizens like India. अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है मतलब जैसे कोई मंत्री है, ठीक है, उनके हाथ में अगर कोई पावर है, ठीक है, या फिर कोई भी इंसान जिसके हाथ में कोई पावर है, अगर वो अपनी पावर गलत तरीके से यूज़ कर रहा है, मतलब अपनी पावर से किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें सज़ा भी देता है. और कॉन्स्टिट्यूशन जो है फंडामेंटल राइट्स देते हैं सिटीजन्स को, ठीक है, जैसे इंडिया में. It was felt that before ushering new era, India also needs a constitution and a constitution assembly was formed in 1946. It worked for 3 years. अब जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो 1946 में बनी थी और 3 साल वर्क करा था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने. इंडिया अडॉप्टेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949. इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करा था 26 नवंबर 1949 में and enacted it on 26 जनवरी 1950. और जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को. मेन फीचर्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन आर फेडरेशन, पार्लियामेंट्री फॉर्म, सेक्युलरिज्म एंड फंडामेंटल राइट्स. जो मेन फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वो हैं फेडरेशन, पार्लियामेंट्री फॉर्म, सेक्युलरिज्म एंड फंडामेंटल राइट्स. Federalism means division of powers between central, state and local governments. फेडरलिज्म का मतलब होता है जो पावर की डिवीजन, मतलब पावर को बांट देना सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट में, ठीक है. वी हैव द पंचायती राज सिस्टम एट द लोकल लेवल. और जो पंचायती राज सिस्टम है वो लोकल लेवल पे है. इन पार्लियामेंट्री फॉर्म एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल. पार्लियामेंट्री फॉर्म में एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पीपल के लिए. इट गारंटीज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. इसकी जो मतलब इनकी जो गारंटीज होती है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. सो ये फर्स्ट पार्ट था चैप्टर का. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे. थैंक यू.